ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और पचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तोड़। अजब खेल गजब गणित। नमस्कार बच्चों, रेडियो कुमाऊनी आप लोगों के बीच में लेकर आ रही है कार्यक्रम अजब खेल गजब गणित, जिस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे हर रोज रेडियो कुमाऊनी के माध्यम से। लीला और लाखन आ रहे हैं अपने बुबू के साथ आप लोगों के साथ मिलकर चुलबुली बातें करने और नए नए खेल खेलने के लिए। तो चलिए चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर। आओ बच्चों, आज हम नई चीज समझते हैं। तुम लोग समझना चाहते हो या नहीं? हाँ बुबू, नई चीज। आज आप हमें क्या सिखाओगे? लीला, आज मैं तुम्हें गणित ही बताऊंगा, पर गणित अंकों की नहीं बल्कि रेखाओं की गणित। बुबू, ये रेखाओं की गणित क्या होती है? अरे लाखन, अभी तक हमने जोड़, घटाने, गुणा, भाग समझे थे। सब जोड़, घटाने, गुणा, भाग अंकों में होते थे। जैसे 4 में 3 जोड़ा, 4 भी अंक है और 3 भी अंक है। अंक में अंक जोड़ा तो अंकों की गणित, अंक गणित। तो बुबू, आज हम अंकों की जगह पर रेखाओं को जोड़ेंगे। हाँ लीला, हम अंकों के स्थान पर रेखाओं को जोड़ेंगे। पर हम पहले रेखाओं को समझ तो लें कि आखिर रेखाएं होती क्या हैं। हाँ बुबू, आज आप पहले हमें रेखाएं समझाओ। सही कहा लाखन। जब हम गणित विषय में अंकों के प्रयोग को समझते हैं तो अंक गणित कहलाता है, और जब हम गणित में रेखाओं के प्रयोग को समझते हैं तो रेखा गणित या ज्यामिति भी कहते हैं। ठीक है बुबू, इसका मतलब जब रेखाओं का प्रयोग करते हैं तो उसे रेखा गणित कहते हैं। हाँ, जब लीला दीपावली आती है तो तुम लोग दरवाजे पर क्या बनाते हो? बुबू, दीपावली पर हम दरवाजे पे रंगोली बनाते हैं। अच्छा, देखो, वो वाली रंगोली मैंने बनाई है। अरे वाह, बहुत सुंदर बनाई है। लीला, ये रंगोली बिंदु और रेखाओं से बनाई जाती है ना? हाँ बुबू, बिंदु का क्या अर्थ होता है? अरे, तुमने रंगोली बनाई है और तुम पूछ रहे हो बिंदु क्या होता है? अभी बताते हैं, ठीक है? बुबू, ये बिंदु क्या होता है? लाखन, बहुत सही प्रश्न पूछा। बिंदु बड़ा मजेदार होता है। बिंदु में न लंबाई होती है और न ही चौड़ाई होती है और न ही मोटाई होती है। यह केवल स्थान को दर्शाता है, स्वयं कोई स्थान नहीं घेरता है। ठीक है? ठीक है बुबू। बुबू, बिंदु में ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना मोटाई है, तो यह बनता कैसे है? नाती, बिंदु को सुई की नोक या पेंसिल की नोक से बनाया जाता है। बुबू, ये रही पेंसिल। पहले आप मुझे बिंदु बनाकर दिखाओ। हाँ लाखन, ला पेंसिल इधर ला। एक कापी भी उठा। ये लो बुबू, पेंसिल और ये कापी। इधर देखो, ये बनाया बिंदु। इसे बिंदु कहते हैं। इसमें न तो लंबाई है, न ही चौड़ाई है और न मोटाई। बहुत छोटा सा बिंदु। बुबू, बिंदु के अलावा हम रेखा भी तो पेंसिल से ही बनाते हैं। हाँ, बिंदु के अलावा हम रेखाएं भी बनाते हैं, लेकिन रेखा बिंदु से ही बनती है। ये देखो, मैं यहाँ पर 2 बिंदु अलग अलग स्थानों पर बनाता हूँ
और इन दोनों बिंदुओं को एक स्केल से मिला देता हूँ। ए बन गई, ये देखो ए बन गई रेखा। तो बुबू रेखा की परिभाषा क्या होती है? रेखा की परिभाषा दो बिंदुओं के बीच का सबसे छोटा मार्ग रेखाखंड कहलाता है। बुबू रेखाखंड, ये रेखाखंड क्या होता है? अरे फिर तू सवाल में सवाल कर रही। देखो, रेखा को हम दोनों तरफ बढ़ा भी सकते हैं। हमने तो केवल रेखा के बीच का एक टुकड़ा लिया है, रेखाखंड कहते हैं जिसे, रेखा का टुकड़ा, इसलिए इसे रेखाखंड कहते हैं। एक टुकड़ा है, रेखा को हम बढ़ा भी सकते हैं और दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। जब दो बिंदुओं को लघुत्तम मार्ग से जोड़ा जाता है तो उसे सरल या सीधी रेखा कहते हैं। बुबू, क्या रेखाएं और भी होती हैं? हाँ, रेखाएं और भी होती हैं। सीधी या सरल रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, वक्र रेखा। आज हम सीधी या सरल रेखा से संबंधित ही बात समझते हैं, ठीक है लीला? बुबू, सरल रेखा दो बिंदुओं की बीच की न्यूनतम दूरी है। हाँ, बीच की न्यूनतम दूरी है। नपाई तो हमने पहले भी की है। उस दिन हमने कमरा नापा, मेज नापी ना? हाँ बुबू, मैंने तो नौले तक नपाई की। नौले तक नपाई की। क्या बुबू सरल रेखा दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है? हाँ, शाबाश। अब हम रेखा का नापना समझते हैं। हाँ बुबू, नपाई तो हमने पहले भी की है। उस दिन हमने कमरे को नापा था, मेज को नापा था। हाँ बुबू, मैंने तो नौले तक की नपाई की। हाँ, बिल्कुल सही। बच्चों, उस दिन हमने हाथ से, कदमों से नपाई की, पर आज हम नपाई स्केल से करेंगे भाई। बुबू, स्केल से कैसे? लाखन, अब ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास औजार बॉक्स है? हाँ बुबू, ये रहा मेरा औजार बॉक्स। इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, इस डिब्बे का नाम औजार बॉक्स क्यों कहते हैं? बुबू, औजार बॉक्स को क्या कहते हैं? अरे, मैं भी पूछ रहा हूँ कि इसको औजार बॉक्स क्यों कहते हैं, और लीला तुम भी कह रहे हो कि इसे औजार बॉक्स क्यों कहते हैं। देखो लीला, इधर देखो। औजार यानी काम करने वाले यंत्र। जैसे हम घास काटने के लिए कौन सा औजार प्रयोग करते हैं लीला? बुबू, जब मम्मी घास काटती हैं तो वो अपने साथ दराती ले जाती हैं। हाँ, शाबाश। जब घास काटते हैं तो दराती का प्रयोग करते हैं। दराती घास काटने का औजार हो गई। जब हम खेत खोदते हैं तो लाखन, हम कौन सा औजार प्रयोग करते हैं? बुबू, खेत खोदने के लिए कसी, कुदाल, गैटी, तब्बल का प्रयोग करते हैं। शाबाश। खेत खोदने के लिए कसी, कुदाल, गैंटी आदि का प्रयोग करते हैं। ये औजार खेत खोदने के उपयोग में लिए जाते हैं। इसी प्रकार गणित समझने के लिए हम कुछ औजारों का उपयोग करते हैं, और इन औजारों को रखने के लिए एक बक्सा होता है। बस इसी बक्से को कहते हैं, क्या कहते हैं? औजार बॉक्स कहते हैं, ठीक है? बुबू, औजार बॉक्स के अंदर क्या क्या होता है? लीला, इसमें स्केल, प्रकार, एक मुंह वाला प्रकार, दो मुंह वाला प्रकार, सादा, स्टैंड, स्क्वायर, पेंसिल, रबर, कटर आदि होते हैं। आज हम स्केल यानी पटरी को समझते हैं, ठीक है लीला? हाँ बुबू, ये स्केल क्या होती है? लीला, स्केल या पटरी कुछ समझो। अपने औजार बॉक्स में देखो, इसमें पारदर्शी प्लास्टिक की एक लंबी, जिसमें अंक लिखे हैं, उसको निकालो जरा। बुबू, ये है, इसमें लिखे हैं अंक। हाँ लीला, इसे ध्यान से देखो। ये स्केल है, इसमें अंक और छोटी छोटी रेखाएं बनी होती हैं। हाँ बुबू, इसमें 0 से लेकर 15 तक के अंक लिखे हैं, और प्रत्येक 2 अंक के बीच में 2 बहुत छोटी छोटी रेखाएं बनी हैं। बस इसको ध्यान से देखो। ये है हमारी स्केल।
ठीक है, देख रहे हैं लाखन? हाँ बुबू। लीला, हाँ हाँ बुबू। ये है हमारी स्केल। इसे पैमाना भी कहते हैं, यानी नापने का यंत्र। क्या कहते हैं? नापने का यंत्र। बुबू, इससे क्या नापते हैं? लीला, इससे रेखा की लंबाई नापी जा सकती है, रेखा की चौड़ाई नापी जा सकती है। इसी से तो पता चलेगा, नापने का काम ही यही करती है। बुबू, इससे रेखा को कैसे नापते हैं? अरे लाखन, पहले स्केल को ध्यान से देख, पहले स्केल को समझ ले। बुबू, इसमें तो केवल अंक और छोटी छोटी लाइनें बनी हैं। हाँ लाखन, ये 15 सेंटीमीटर की छोटी सी स्केल है। इसमें 0 से 15 तक अंक लिखे हैं। 0 से 1, 1 से 2, इसी तरह क्रम को बढ़ाते हुए 15 तक अंक लिखे हैं। हाँ बुबू, ये लिखे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। बस ये जो अंक लिखे हैं ना, ये सेंटीमीटर कहलाते हैं। यानी छोटी स्केल 15 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है बुबू, इसके बीच में जो छोटी छोटी लाइन है वो क्या बताती हैं? शाबाश लीला, बिल्कुल ठीक पूछा। 0 से 1 के बीच में कितनी लाइन खींची हैं, जरा देख के बता। बुबू, गिनकर बताती हूँ। हाँ बताओ, चलो आराम से गिनना। लाखन, तुम भी गिनो, 0 से 1 तक के बीच में ही गिनना। ठीक है, ये ध्यान रखना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। बुबू, 10 लाइन है। 10 लाइन है बीच में ना। लीला, ध्यान से सुनो, ये छोटी लाइनें मिलीमीटर की हैं। यानी 0 से 1 के बीच में 10 छोटी लाइन तो 10 मिलीमीटर। 1 लाइन 1 मिलीमीटर, 2 लाइन 2 मिलीमीटर। इसी प्रकार 10 लाइन को हम 10 मिलीमीटर कहेंगे। तो बुबू, 1 सेंटीमीटर में 10 लाइन बनी है। हाँ, इसका अर्थ हुआ 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। यानी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। बुबू, 1 से 2 के बीच भी गिनूं? हाँ, 1 से 2 के बीच भी गिनो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। हाँ बुबू, यहाँ भी 10 ही लाइन बनी है। हाँ, प्रत्येक 2 अंक के बीच में 10 ही लाइन बनी है। ये लाइनें मिलीमीटर की होती हैं। बुबू, यहाँ भी अंक लिखे हैं। इस तरफ से 0 से 6 अंक लिखे होंगे। हाँ बुबू, इधर 0 से 6 तक ही लिखे हैं। इस तरफ से हम इंच में मापते हैं। प्रत्येक अंक इंच को बता रहा है। छोटी स्केल में 6 इंच बने हैं। बुबू, इस स्केल से हम रेखा को कैसे नापेंगे? शाबाश, अपनी कॉपी में 2 बिंदु अलग अलग स्थानों पर बनाओ। चलो बनाओ। हाँ हाँ बुबू, मैं भी बनाता हूँ। हाँ बुबू, मैं भी बनाती हूँ। हाँ, तुम भी बनाओ लीला। ये बनाए बुबू, अलग अलग स्थानों पर 2 बिंदु। अब इन बिंदुओं का नाम रख देते हैं। एक का नाम ए लिखो और दूसरे का भी बी लिख दो। ये लो बुबू, एक का नाम ए, दूसरे का नाम बी। अरे वाह, बहुत जल्दी नामकरण कर दिया लीला तुमने। अब ए से बी तक एक सीधी व सरल रेखा खींचो। स्केल से खींचना है, ठीक है? ये खींची बुबू, ए से बी तक एक सरल रेखा। अब इस रेखा को मापना है, नापना है। ए से बी तक के बीच की दूरी आखिर है कितनी? बुबू, कैसे नापूं? लाखन, स्केल में 0 से
15 तक लिखे अंक को ऊपर की तरफ करो। ये किया बुबू 0 से 15 तक। अब बिंदु ए पर स्केल की शून्य लाइन को लगा। ये रखी स्केल, बिंदु ए पर 0 वाली लाइन। अब देखो स्केल को लाइन के साथ साथ लगा और बिंदु बी की रीडिंग पढ़, कितनी है? बुबू बिंदु बी 4 पर आया है। ध्यान से देख, बिंदु बी 4 से आगे है या पीछे है या ठीक 4 पर ही है? बताओ जरा लाखन। बुबू बिंदु बी ठीक 4 पर है। शाबाश। अगर बिंदु बी ठीक 4 पर है तो इसका अर्थ हुआ बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। हाँ बुबू, इधर सेंटीमीटर के अंक थे। बिंदु ए से बिंदु बी तक की दूरी 4 सेंटीमीटर है। बुबू मेरी दूरी तो 6 सेंटीमीटर आ रही है। बिंदु ए से बिंदु बी तक की दूरी 6 सेंटीमीटर हो गई। पहला बिंदु 0 पर होना चाहिए। दूसरा बिंदु जितने अंक पर आएगा उतना सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार तुम खुद भी रेखा खींच सकते हो। चलो एक बिंदु बनाओ। ये बनाए बुबू एक बिंदु, इसका नाम ए रख देती हूँ। सही है, ए रख दो। अब इस बिंदु पर स्केल की 0 वाली लाइन लगाओ। ये 0 वाली लाइन बिंदु ए पर लगाएगी। ये 0 वाली बिंदु ए पर लगाई। अब पेंसिल से 8 के बीच सामने बिंदु लगाओ और उसका नाम बी रखो। ये लिखा 8 सेंटीमीटर। बुबू ये तो बहुत आसान था। हाँ, अब तुम लोग अपनी अपनी कॉपी में इसी प्रकार 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, 9 और 15 सेंटीमीटर की रेखाएं बनाओ। ठीक है बुबू। हम कल सब बना देंगे। चलो ठीक है, और मैं भी आराम करता हूँ। आप कल मेरे को रेखाएं बनाकर दिखाना, ठीक है? ठीक है बुबू। ठीक है बुबू। Catalyst and supported by NCSTC, Department of Science and Technology. ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और 55 की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे? हाँ जी कैसे? ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तो। ये